57 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन हालत ज़ार आपके सामने है, कोई लीड करने के काबिल नहीं। इसमें इस्लाम का कोई मसला है या इस्लामी मुसलमान हुक्मरान? इतने मुसलमान हैं पहले से, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं लोगों को, लेकिन पहले से जो मुसलमान मौजूद हैं उनको मोमिन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? या औरत को आपने कहा कि 20 मिनट तक देखें तो जिसको कुछ नहीं होता वो उसको अपना इलाज करवाना चाहिए, तो क्या औरत को देखकर हर सूरत शहवानी जज्बात ही उभरते हैं? गुस्सा आपके मजाज का हिस्सा है या स्ट्रेटजी है सर? अब आप इतने सवाल पूछे, जब तक गुस्सा नहीं बंदी नहीं करेंगे। देखो, जो मुझे तसव्वुर था पाकिस्तान के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह उससे 10 गुना अच्छा निकला। जो मुझे तसव्वुर था कि लोग मोहब्बत करेंगे और लोग वेलकम करेंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा माशाल्लाह वेलकम किया और मोहब्बत की। इससे काफ़ी माशाल्लाह मुतासर हुआ मैं। पाकिस्तान आने की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कई सालों से, अल्लाह ताला ने उसे पूरी किया। अभी तकरीबन 3.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। 4 हफ्ते का मेरा टूर था। जैसे आपने कहा कि 2-3 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और फिर मैं यहाँ से फिर मैं कतर जाऊँगा इंशाल्लाह। सर ये फरमाइए कि 55 इस्लामी मुल्क हैं, वक्त कम है इसलिए मैं 2-3 सवाल छोटे छोटे। इस वक्त आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ बातें हो सकें। पाकिस्तान में उनका दौरा जो हुआ इख्तिताम पजीर हुआ, फैसलाबाद में एक बहुत बड़े मजमा से ख़ताब किया इज्तिमा से, और बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है फैसलाबाद में, बहुत ज़्यादा उनकी मसरूफियत रही और बहुत मसरूफ़ वक्त था, बहुत टाइट शेड्यूल था जिसमें से कुछ वक्त लेना भी बहुत मुश्किल था। अब जब वो इज्तिमा से फ़ारग होकर वापस जा रहे हैं तो हमने कुछ लम्हात चुराए, उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गए, उनका शुक्रिया। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ अहम सवालात के बारे में। सर, पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल होने पर क्या तासरात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे तसव्वुर था पाकिस्तान के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह उससे 10 गुना अच्छा निकला। जो मुझे तसव्वुर था कि लोग मोहब्बत करेंगे और लोग वेलकम करेंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा माशाल्लाह वेलकम किया और मोहब्बत की। इससे काफ़ी माशाल्लाह मुतासर हुआ मैं। पाकिस्तान आने की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कई सालों से, अल्लाह ताला ने उसे पूरी किया। अभी तकरीबन 3.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। 4 हफ्ते का मेरा टूर था। जैसे आपने कहा कि 2-3 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और फिर मैं यहाँ से फिर मैं कतर जाऊँगा इंशाल्लाह। सर ये फरमाइए कि 55 इस्लामी मुल्क हैं, वक्त कम है इसलिए मैं 2-3 सवाल छोटे छोटे। 57 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन हालत ज़ार आपके सामने है, कोई लीड करने के काबिल नहीं। इसमें इस्लाम का कोई मसला है या इस्लामी मुसलमान हुक्मरानों का मसला है? मसला है उम्मत का। हम देखेंगे 8वीं-9वीं सदी में यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। किन के लिए? उनके लिए, दुनिया के लिए नहीं। जो दुनिया ने तरक्की की और जो मुसलमानों ने तरक्की की 8वीं सदी 9वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी पे, अगर किसको साइंस के बारे में तहकीक करना होता तो उसे ये फ़र्ज़ होता था कि वो अरबी ज़बान सीखे। कि मुसलमान उरूज पे थे साइंस और टेक्नोलॉजी सब में। और आज की हालत आप देखते हैं कि मुसलमान सब जगह पीटे जा रहे, सब लोग उनको गाली दे रहे, सब लोग फुटबॉल की तरह उसे ट्रीट कर रहे, कोई बात मानता नीचे देखते। ये हालत मुसलमान की है। उस वक्त हम जब थे कुरान हदीस के करीब थे। आज जो हालत हमारे पास है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। तो फिर से अगर मुसलमान कुरान और हदीस पे अमल करे और कुरान और हदीस को अपना गाइड बनाए तो फिर से हम चोटी पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सर एक बहुत अहम सवाल ये है कि बरसगीर में इस्लाम जो है सूफिया ने फैलाया, बहुत बड़ा रोल है उनका, लेकिन तसव्वुफ को हमारे यहाँ बाज़ लोग एक पैरेलल सिस्टम समझते हैं, इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट समझते हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ फॉलो करना चाहिए कुरान और हदीस। कुरान पे अमल करो, कुरान की हदीस पे अमल करो, सही हदीस पे, वही सबसे बेहतर। लास्ट सर ये कि माशाल्लाह इतने मुसलमान हैं पहले से, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं लोगों को, लेकिन पहले से जो मुसलमान मौजूद हैं उनको मोमिन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह की इस वक्त हालत है उसमें कुछ और भी लोग मुसलमान हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है?
जो मेरा मिशन है दो तरफा मिशन है। एक मिशन है कि इस्लाम की गलतफहमियां दूर करना और गैर मुसलमान को इस्लाम की दावत देना, और दूसरा मिशन ये है कि मुसलमानों को कुरान और हदीस के और करीब लेके आना। दोनों हैं। जब मेरी तकरीर होती है तो 75% या 80% तो मुसलमान और 20 से 25% गैर मुस्लिम होते हैं। मैं गैर मुस्लिम पे दावत करता हूँ और मुसलमान पे इस्लाह करता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि वात से मुबला जुमे वाला सफ़र सूरह इमरान की आयत है, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, आपस में न बंटे। अगर मुसलमान अल्लाह की रस्सी कुरान से हदीस के ऊपर अमल करे, इससे जुड़ जाए, आपस में न बटे, तो फिर से उरूज पाएंगे इंशाअल्लाह। सर बहुत खूबसूरत लास्ट सर बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी आती हैं आपके। एक सवाल से थोड़ी सी जो ज़्यादा पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम होती है ख़वातीन के हवाले से, जो तासरात मुख्तलिफ़ जगह पे आपके हुए, तो क्या औरत को आपने कहा कि 20 मिनट तक देखें तो जिसको कुछ नहीं होता वो उसको अपना इलाज करवाना चाहिए, तो क्या औरत को देखकर हर सूरत शहवानी जज्बात ही उभरते हैं? बाकी भी तो रूप हैं उसके, बेटी है, बहन है, माँ है। जो आपने सवाल किया है कि औरत के अलग रोल है, बिल्कुल सही, लेकिन जो आप बेटी को नज़र से देखते हो उस नज़र जैसे जिस तरीके से गैर महरम को देखते, आप समझे ना। आप माँ को अलग नज़र से देखते और अपने बेटी को अलग नज़र से, लेकिन एक आम औरत को जो देखते हैं तो कुरान की आयत है सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में पहला हिजाब जिक्र आता है मर्द के लिए, फिर आता है औरत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अपनी नज़र को नीचे करो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, आप और मैं क्या अल्लाह से ज़्यादा जानते? क्यों बोलते हैं नज़र नीचे करो? तो 20 मिनट तो बहुत बात की रहे, एक अल्लाह की एक नज़र दूसरी नज़र मत देखो। तो अल्लाह फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते, कभी ख़वातीन को देखो तो आप नज़र नीचे करो। तो अब अल्लाह की बात मानेंगे क्या? अब नज़र की बात मानेंगे? अब क्या अल्लाह से ज़्यादा जानते? वही तो प्रॉब्लम है, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ते। सर एक लास्ट आप बात कर अब लास्ट आखिरी अच्छा सर, वो जब आप अच्छा सर जब आप एक एतराज़ जो होता है, हमारी ख्वाहिश है कि वो कुछ गलत फहमी जो दूर हो जाए। आप जब कोई सवाल के जवाब में ज़मीनी सवाल पूछता है तो आप बहुत सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जब कोई पूछता है तो आप ज़रा गुस्सा करते हैं। तो उसूल को तोड़ना होता है। उसूल का सवाल पूछो, चुप बैठो। अच्छा, उसूल को तोड़ता है और वक्त ज़ाया कर रहा है तो उसे उसके अंदर कोऑर्डिनेटर को रोकना चाहिए। ओके, गुस्सा आपके मजाज का हिस्सा है या स्ट्रेटजी है सर? अब आप इतने सवाल पूछे, जब तक गुस्सा नहीं हो